अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको महसूस होता है कि सुबह उठते ही जिस्म भारी लगता है, थकन महसूस होने लगती है या खाने के बाद पेट फूल जाता है और दिल चाहता है कि बस आप लेटे रहें। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये उम्र का असर है, लेकिन असल में ये सब एक खामोश ऑर्गन की एक चीख भी हो सकती है जिसको हम जिगर कहते हैं। जिगर हमारे जिस्म की वो फैक्ट्री है जो हर वक्त खून को साफ कर रही होती है। हर रोज हजारों जहरीले केमिकल्स और फैट्स इसके पास आते हैं और ये सब फिल्टर करके इनको जिस्म से बाहर निकाल देता है। अगर जिगर ठीक चल रहा हो तो इंसान की एनर्जी हाई रहती है, आंखें साफ रहती हैं और जिल्द भी ताजगी से भर जाती है और हाजमा मजबूत रहता है। लेकिन जब जिगर के अंदर चर्बी जमा होने लगती है तो ये सब निजाम धीरे धीरे रुक जाता है। ये चर्बी जो पहले हल्की सी लेयर की सूरत में होती है, वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है और जिगर के सेल को डैमेज करने लगती है। ये सेल्स अब अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और तब से शुरू होती है वो थकन, वो बोझ और वो धीरे धीरे खत्म होने वाली ताकत, जिसकी शिकायत अक्सर लोग 50 साल या इससे बाद में करने लगते हैं। आज के दौर में सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि हर 10 में से 4 लोग फैटी लीवर का शिकार हैं। उनमें से बहुत से लोगों ने शराब को कभी छुआ तक भी नहीं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो अल्कोहल नहीं पीते, उनका भी जिगर चर्बी से कैसे भर जाता है? तो असल दुश्मन कोई और है। इसका जवाब है हमारा रोज का खाना। वही खाना जो हमें मार्केट से मिलता है, वही तेल जिसे हम हार्ट फ्रेंडली समझकर रोज इस्तेमाल करते हैं, वही मिठाई, वही रोटी और वो ड्रिंक जो हम समझते हैं कि हल्का है। ये सब मिलकर हमारे जिगर के अंदर चर्बी का एक ढेर बना रहे होते हैं। लेकिन ये सब खामोशी से होता है और पहले पहले कोई दर्द महसूस नहीं होता, सिर्फ हल्की सी थकन, पेट में थोड़ी सी गैस और कभी कभी चक्कर। फिर एक दिन आप टेस्ट करवाते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपको फैटी लीवर है। उस वक्त तक नुकसान का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खतरनाक खानों की जो आपको रोज लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन असल में यही आपके अंदर जिगर की रफ्तार को स्लो कर रहे होते हैं। हम आपको 4 ऐसे खाने बताएंगे जो आपके जिगर को नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं और उसका मुतबादल भी बताएंगे ताकि आप उन खानों से हत्तुल मकान गुरेज कर सकें। तो वीडियो में साथ बने रहिए और अपने जिगर की हिफाजत और जिगर की सेहत को बेहतर करने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आपको कौन से खाने ज्यादा खाने हैं और किन खानों से गुरेज करना है। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। 4 तरह के खाने बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि जिगर की चर्बी बनती कैसे है। जब हम ज्यादा मीठा, ज्यादा तेल या प्रोसेस चीजें खाते हैं तो जिगर उन्हें तोड़कर एनर्जी बनाता है, लेकिन जब ये सप्लाई रोज बढ़ती जाती है और जिस्म को एनर्जी की जरूरत भी नहीं होती तो ये एक्स्ट्रा फ्यूल चर्बी की शक्ल में जमा हो जाता है और हर दिन का थोड़ा थोड़ा ओवरलोड मिलकर हफ्तों में एक लेयर और महीनों में पूरी चर्बी बन जाता है। इसी प्रोसेस को रोकने के लिए जरूरी है कि हम उन फूड्स को, उन खानों को पहचाने जो सबसे ज्यादा ओवरलोड का सबब बनते हैं। इन्हीं खानों में सबसे पहला दुश्मन है सीड ऑयल्स और प्रोसेस्ड खाने। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी में सुना होगा कि हार्ट फ्रेंडली ऑयल, जीरो कोलेस्ट्रॉल और हेल्दी कुकिंग ऑयल, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये सब मार्केटिंग के लफ्ज हैं, हकीकत नहीं है। जो तेल हम अपने घर में रोज यूज करते हैं जैसे केनोला, सनफ्लावर, सोयाबीन और कॉर्न ऑयल, इन्हें असल में इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स भी कहा जा सकता है। ये तेल ऐसे बीजों से निकाले जाते हैं जिनके अंदर से तेल निकालने के लिए हाई प्रेशर, हाई हीट और केमिकल सॉल्वेंट्स जैसे हेक्सेन का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, अगर किसी चीज को केमिकल से निकालकर ब्लीच किया जाए तो वो कितनी नेचुरल हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम तो यही तेल बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 30 सालों में तेल ज्यादा प्रोसेस होने लगा है। जब तेल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस होता है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन का अमल होता है, यानी तेल के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके जिगर के सेल्स को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। इन्फ्लेमेशन ही वो पहला कदम है जहां से फैटी लीवर के सफर की शुरुआत होती है। जब जिगर हर रोज जहरीले ऑयल्स को प्रोसेस करता है तो वो इनके टॉक्सिन से लड़ते लड़ते एक दिन थक जाता है
और जब ज्यादा थक जाता है तो उनको स्टोर कर लेता है, यानी चर्बी की शक्ल में। अब बात करते हैं प्रोसेस्ड खानों की, जिन्हें हम कन्वीनियंस और आसानी के लिए रोज खाते हैं। बिस्किट्स, बेकरी की आइटम्स, चिप्स, फ्रोजन स्नैक्स और नींबू और मार्केट के रेडी टू ईट जूस, और खास तौर पर वो ग़िज़ाएं जो पैकेट में बंद होकर आती हैं, ये सब एक ही चीज से भरे होते हैं और वो है सीड्स ऑयल या ट्रांस फैट्स। आप जब चिप्स खाती हैं तो सिर्फ एक स्टार्च या नमक नहीं होता, बल्कि ऑक्सीडाइज्ड ऑयल भी होता है। अब ये जिगर में सोजिश पैदा करने का बायस बनता है, जिसे लिवर अपनी एनर्जी फैट के रूप में स्टोर कर लेते हैं। जिगर के अंदर रोजाना होने वाला ये छोटा सा नुकसान महीनों में चर्बी के एक तूफान में बदल जाता है। एक और बड़ी मुसीबत ये है कि प्रोसेस्ड खाने जिगर के एंजाइम्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। नॉर्मल जिगर ग्लूकोज और फैट के बीच एक बैलेंस रखता है, लेकिन जब प्रोसेस्ड ऑयल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों साथ मिलते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जिगर इंसुलिन के सिग्नल पर सही रिएक्ट नहीं करता। इसके नतीजे में वो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बनाना शुरू कर देता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स वही एक्स्ट्रा चर्बी हैं जो जिगर के अंदर जमा होती है। दोस्तों, आप सोचिए कि हम एक दफा पराठा फ्राई करते हैं और फिर वही तेल दोबारा इस्तेमाल करते हैं, या हम एक दफा मछली को फ्राई करते हैं और वही तेल फ्रिज में जमा कर दोबारा उसको पिघलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वो तेल जो हमारे घरों में पकौड़े और समोसे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वही हम दोबारा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब तेल एक दफा फ्राई होने के बाद दोबारा गर्म होता है तो इसके अंदर और ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके जिगर के सेल्स को खराब करने का बायस बनते हैं। जब आप हर दफा फ्राई किया हुआ और इस्तेमाल शुदा तेल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो जिगर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और इसका मतलब है कि फैटी लिवर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हम तेल बिल्कुल बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिगर को कुछ हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है, लेकिन वो फैट्स होने चाहिए आपके ऐसे तेल से जिसे कोल्ड प्रेस किया गया हो या कुदरती तरीकों से हासिल किया गया हो। मिसाल के तौर पर जैतून का तेल, जो कि लो हीट पर कुकिंग के लिए बेहतरीन होता है। इसी तरह मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, जो कि ट्रेडिशनल और नेचुरल तरीकों से हासिल होता है। इसी तरह देसी घी जब असली और अनप्रोसेस्ड हो तो ये जिगर के लिए बेहतरीन होता है। इसी तरह कोकोनट ऑयल है, जो थोड़ा महंगा है लेकिन जिगर के लिए एक हीलिंग प्रॉपर्टीज का भी हामिल होता है। ये तमाम तेल जो कुदरती तरीकों से हासिल किए जाते हैं और इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर या बहुत ज्यादा केमिकल से प्रोसेस नहीं किया जाता, ये तेल हमारे जिस्म और हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सीड ऑयल्स और प्रोसेस्ड फूड्स जिगर के लिए सिर्फ कैलोरीज नहीं देते, बल्कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का सबब भी बनते हैं। दूसरी अहम खुराक है मिठाई, यानी मीठा और फ्रुक्टोज से भरे हुए ड्रिंक्स, यानी फ्रुक्टोज वाले जूसेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में आपके फ्रिज की सबसे ज्यादा जहरीली आइटम या जहरीला खाना कौन सा है? क्या वो सोडा है जो आपके लंच के साथ आपका साथी होता है, या वो डब्बे में बंद फ्रूट जूस है जो आप समझते हैं कि बहुत हेल्दी है और जिसका लेबल पढ़कर आप समझते हैं कि इसमें तो कुछ भी खास नहीं है, इसमें तो चंद केमिकल्स हैं और फ्रूट की पल्प है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मीठा तो बस कैलोरीज देता है और कैलोरीज तो एक्सरसाइज से जल जाती हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम कैलोरीज से नहीं बल्कि फ्रुक्टोज से होता है। जी हाँ, फ्रुक्टोज एक ऐसा शुगर यानी ऐसी चीनी है जो जिसको सिर्फ जिगर ही मेटाबोलाइज करता है या जिगर ही तोड़ता है। मतलब आप जितना भी फ्रुक्टोज खाएंगे वो सीधा आपके जिगर में जाएगा और वहां मेटाबोलाइज होगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि जिगर एक छोटी सी फैक्ट्री है जो फ्रुक्टोज को तोड़कर एनर्जी पैदा करती है। लेकिन जब रोजाना, हर दिन और बार बार आप फ्रुक्टोज या फिजी ड्रिंक्स या कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं या पैक किए हुए जूस और मिठाई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जिगर के पास ऑप्शन नहीं बचता। ये फ्रुक्टोज को ट्राइग्लिसराइड्स में बदल देता है और वही फैट जो जिगर के अंदर जमा होना शुरू होती है। ये सिर्फ जिगर नहीं बल्कि आपके हार्ट यानी दिल और गुर्दों को भी इफेक्ट करता है। जब लीवर फैट स्टोर करता है तो ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में भी चले जाते हैं।
ये आर्टरीज और वेन्स को डैमेज करते हैं और आपके दिल को बीमार करते हैं, यानी आपको हार्ट डिजीज के रिस्क में डाल देते हैं। याद रखिए, ये प्रोसेस साइलेंटली होता है और अक्सर कोई भी सिम्टम्स नहीं होती जब तक कि जिगर का 30 से 40% डैमेज नहीं हो जाता। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो शुगर को नॉर्मल समझते हैं, जैसे मिठाई और डिजर्ट्स, वो भी फ्रुक्टोज और प्रोसेस्ड शुगर का ही पार्ट है। एक पीस मिठाई आपके लिवर के लिए एक छोटी सी फ्रुक्टोज बॉम्ब भी बन सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, फिजी ड्रिंक्स को रिप्लेस करें और प्लेन वाटर का यानी पानी का इस्तेमाल करें, या कोकोनट नारियल पानी का इस्तेमाल करें, या लेमन पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, अगर आपको जूसेस का इस्तेमाल करना है तो फ्रेश फ्रूट जूस बनाइए या घरेलू तौर पर तैयार करदा बिना शुगर के जूस को पीजिए। तीसरे नंबर पर, अगर आपको मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती हो तो आप डेट्स, नट्स या डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने फ्रुक्टोज या मीठे को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने लीवर के अंदर चर्बी का एक बड़ा हिस्सा रिड्यूस कर सकेंगे। चर्बी को कम करने के लिए आपको अपनी खुराक में थोड़ी सी तब्दीली और करनी पड़ेगी, जो कि हम वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में साथ बने रहिए और देखिए ऐसे खाने जो आपके जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम आपको बताएंगे कि आप उनसे किस तरह से बच सकते हैं। अगली खुराक और खाने जो आपके जिगर के नुकसानदेह हो सकते हैं वो हैं व्हाइट ब्रेड, मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जिगर और ब्लड शुगर का साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। आप सोचिए कि सुबह की चाय के साथ जो ब्रेड, पराठा या बेकरी का बन आप खाते हैं वो आपके लिवर और आपकी ब्लड शुगर के लिए कितना जहरीला हो सकता है। अक्सर लोग तो सोचते हैं कि ब्रेड तो हेल्दी है, सिर्फ कैलोरीज देती है, लेकिन असल में व्हाइट ब्रेड, मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रैपिड शुगर स्पाइक क्रिएट करते हैं। ये आपके जिगर के लिए एक छुपा हुआ खतरा है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाते हैं और इंसुलिन के सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। जब आप मैदा या व्हाइट ब्रेड ज्यादा खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ब्लड में चला जाता है। यह लिवर और ज्यादा फैट स्टोर करने लगता है, यही वही फैटी लिवर का सिलसिला शुरू होता है। अक्सर सीनियर्स महसूस करते हैं कि सुबह ब्रेड खाते ही थकन, ब्लोटिंग या गैस होती है। ये सिग्नल्स आपके जिगर और डाइजेशन की वार्निंग साइंस होती हैं, लेकिन अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सोच करके कि उम्र की वजह से होता है। असल में इसका ताल्लुक आपकी उम्र से नहीं बल्कि आपके खाने से है। आपके लिवर के सेल्स थकावट या थकन का शिकार होते हैं और चर्बी बनाने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। नंबर 1, होल ग्रेन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, बेसन और ओट्स की रोटी भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकती है। तीसरा, मैदे से बनी हुई बेकरी आइटम्स जैसे पराठा, बन, केक, इनसे गुरेज कीजिए। और अगर क्रेविंग बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा पोषण इस्तेमाल कीजिए। अगली खुराक जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो फ्राइड फूड्स और प्रोसेस्ड किया हुआ मीट है, जो कि लिवर के लिए खतरनाक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फेवरेट पकौड़ा, समोसा या फ्रेंच फ्राइज या कबाब आपके लिवर के लिए कितने ज्यादा नुकसानदेह होते हैं? अगर वही रेड मीट, बीफ, मटन जो अक्सर हमारी डाइट का सेंटर होता है, वो भी फैटी लिवर की वजह बन सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेड मीट प्रोटीन होता है, एनर्जी देता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस्ड और फ्राइड रेड मीट यानी गोश्त सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट से भरा होता है। जब आप फ्राइड आइटम्स रोजाना खाते हैं तो ये फैट्स आपके लिवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं। और फ्राइड फूड्स और तली हुई चीजों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तेल बार बार इस्तेमाल होता है। फ्राइड और रेड मीट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और लिवर के अंदर फैट स्टोर होने लगता है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। तो नंबर 1, रेड मीट को कम कर दीजिए, 1-2 बार पर वीक से ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। नंबर 2, लीन मीट और यानी आम सादा गोश्त या मछली का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, फ्राइड फूड्स को बेक या ग्रिल कर लिया करें, तेल कम यूज करें। और नंबर 4, और दालों को अपनी डाइट का मेजर पोर्शन बना लीजिए। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्राइड फूड्स और रेड मीट सिर्फ कैलोरीज नहीं देते बल्कि ये साइलेंट फैटी लिवर भी क्रिएट करते हैं।
इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक रिस्क इनका अगला नुकसान होता है। अगर आप इन फूड्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने लीवर और ओवरऑल हेल्थ को ड्रामेटिकली तौर पर इंप्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल को तब्दील करना आपकी जिंदगी और आपके जिगर के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये आप खुद महसूस करेंगे जब आप थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। मिसाल के तौर पर पानी और हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना है। आपने जिस्म का पानी कम नहीं होने देना, यानी आप कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी लाजमन पीजिए। आज की वीडियो में दी गई मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मान जफर और मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।